आपने 2024 के चुनाव के लिए काशी को एक ऐसा मुद्दा बना दिया है, वहाँ पे ज्ञानवापी मस्जिद का एक ऐसा मुद्दा बो दिया आपने, एक बीज बो दिया है जिससे जो वहाँ का जो अमन जो चैन था वो आपने लूट लिया है। जो कि आप खुद एक सांसद हैं और सांसद होने के बावजूद आपके से क्या मोदी जी को दिखता नहीं आज के समय में वहाँ पे कितने गंदे हालात हैं। जो हमारे जो दूसरे समुदाय के जो भाई लोग हैं उनकी आस्था को आप ऐसे भरे मतलब टीवी चैनल पर बैठ के उनको गालियाँ बकने का काम करेंगी। क्या मोदी जी ने, यानी आप एक बार सोचिए, क्या मोदी जी ये सब चीजें नहीं देखते? लाख करोड़ रुपए जो थे ना, या तो लगता है मुझे बीजेपी के कार्यालय बनाने के काम आ गए होंगे, क्योंकि आम जनता के पास तो कोई कुछ भी नहीं पहुंचा। फैसला आने से पहले ही बता देंगे कि वो शिवलिंग है। और ये किसके कहने पे ये कार्य किया जा रहा है? गोदी मीडिया किसके कहने पे उसे शिवलिंग प्रूफ करने के में लगी पड़ी है? तथा कथित जो संत हैं वो कैसे बोल सकते हैं कि वो शिवलिंग है और वहां पे जाके उसकी पूजा कर लेंगे? यानी वो उनका क्या कोर्ट पे भरोसा नहीं है? तो क्या हमें अब परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी किसी से कि मैं हिंदू हूं या नहीं हूं? क्या मुझे परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी कि मैं ब्राह्मण हूं या नहीं हूं? जो पिछले कुछ समय से, बहुत समय से ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा चल रहा है, मोदी जी चाहते तो 2 टिप्पणी उसके बारे में भी करते जिससे लोग वहां पे शांति बना के रखते और कोर्ट के फैसले का इंतजार करते। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। प्रधानमंत्री मोदी जी आज उत्तर प्रदेश में थे और उत्तर प्रदेश में जब वो थे तो उन्होंने काशी का जिक्र किया। काशी का जिक्र उन्होंने करते हुए कहा कि कभी समय मिले तो काशी भी थोड़ा घूम आइए, क्योंकि जो है अब बहुत कुछ वहाँ से जो है बदल चुका है। इस दिनों जो है काशी, मथुरा और तमाम जो जगह हैं काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। और ऐसे हालात में प्रधानमंत्री मोदी जी जब काशी का जिक्र करते हैं तो लोग बाग ये कवायतें लगाते हैं कि क्या सन 2024 का ये मुद्दा बन सकता है। फिलहाल इस मसले पे लगातार चर्चा चल रही है, क्योंकि ज्ञानवापी का मामला काफ़ी तेज़ी से तुल पकड़ता जा रहा है। हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पंडित मोहित जी मौजूद हैं और इनसे आज हम खासा बातचीत करने वाले हैं। पंडित मोहित जी, सवाल मेरा सबसे पहले यही, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज काशी का जिक्र किया है काफ़ी दिनों के बाद, क्या कुछ समझ रहे हैं? देखिए, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी व्यूअरों को मेरी तरफ से राम राम। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो उन्होंने बयान दिया है इतना बड़ा कि इतनी करोड़ की वो युवाओं को रोजगार देने का जो मूल एक उन्होंने दिया है, देखिए ये पहले भी दे चुके हैं। टाइम के अंदर इन्होंने 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया था महामारी के लिए, ठीक है। उससे पहले इन्होंने वादे किए कि 2 करोड़ युवाओं को ये लोग रोजगार देने का वादा किया था। क्या मोदी जी ने 2 करोड़ तो छोड़िए, क्या 2000 युवाओं को रोजगार दिया? रोजगार तो छोड़िए, क्या मोदी जी ने युवाओं से ये पूछा कि युवा ठीक भी है? युवा आए दिन युवाओं को फंसाया जा रहा है, धर्म की राजनीति के लिए फंसाया जा रहा है, ठीक है। मोदी जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली कि काशी देखिए मेरी, आप आइए, पहले की काशी में और आज की काशी में फ़र्क है। पर मोदी जी, आज की काशी में पहले की काशी में बहुत ज़्यादा ही फ़र्क है। पहले जहाँ वहाँ लोग आपस में भाईचारे का एक प्रतीक बन के रहते थे, आज आपने अपने 2024 के चुनाव के लिए आपने 2024 के चुनाव के लिए काशी को एक ऐसा मुद्दा बना दिया है, वहाँ पे ज्ञानवापी मस्जिद का एक ऐसा मुद्दा बो दिया आपने, एक बीज बो दिया है जिससे जो वहाँ का जो अमन जो चैन था वो आपने लूट लिया है। जो कि आप खुद एक सांसद हैं और सांसद होने के बावजूद आपके पास तो ड्रोन भी है। ड्रोन से क्या मोदी जी को दिखता नहीं आज के समय में वहाँ पे कितने गंदे हालात हैं, कितनी गंदी वहाँ पे अमन जो था उसको उजाड़ने की कोशिश करी जा रही है उनके चंद माफियाओं के साथ। सवाल मेरा ये है पंडित जी कि नई काशी पुरानी काशी में और उसमें क्या डिफरेंस आप समझ रहे हैं? देखिए, नई काशी जो है वो अब दक्षिणी काशी हो चुकी है, ठीक है। पुरानी काशी जो थी वो प्यार और जो अमन से चलती थी, वो पुरानी काशी हुआ करती थी। आज के समय में मोदी जी ने अपने चुनाव, जो उनका जो 2024 का जो चुनाव आ रहा है, लोगों को जो धर्म के अंदर जो बांट दिया गया है, ठीक है, उसको बांटने की कोशिश करी है। पहले की काशी में लोग अमन और चैन से रहते थे, प्यार से रहते थे। एक हिंदू मुस्लिम की वहाँ पे एक मिसाल थी। पर आज के समय जो नई काशी है वहाँ पे दंगा फैलाने का काम हो रहा है। काफी नाम, देखिए, काशी का नाम सिर्फ इसलिए है क्योंकि 2024 मुद्दा है उनके लिए।
उनके लिए काशी काशी नहीं रही, उनके लिए मुद्दा बन चुकी है काशी। अगर काशी अगर उनके लिए बहुत ज़्यादा करीबी होती तो शायद मोदी जी वहाँ पे आज इतना बड़ा भाषण दिया, जो पिछले कुछ समय से, बहुत समय से ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा चल रहा है। मोदी जी चाहते तो 2 टिप्पणी उसके बारे में भी करते, जिससे लोग वहाँ पे शांति बना के रखते और कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करते। कोर्ट के फैसले का आपने नाम लिया है, जिक्र किया है, तो पंडित जी एक सवाल तब पूछना वाजिब हो जाता है, क्योंकि इस वक्त एक चर्चा चल रहा है कि इस ज्ञानवापी के मामले में जो संत समाज है उनकी एंट्री हो गई है और शिवलिंग की पूजा करेंगे। इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मामला कोर्ट में है। देखिए मामला कोर्ट में है। देखिए वो चंद जो संत बने हुए हैं वो संत नहीं है, वो भक्तुर हैं। वो जाके वहाँ पे दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे कोर्ट का फैसला अभी आया नहीं है, कोर्ट ने अभी प्रूफ किया नहीं है कि वो शिवलिंग है या फवारा है, पर कैसे वो जो चंद तथाकथित जो संत हैं वो कैसे बोल सकते हैं कि वो शिवलिंग है और वहाँ पे जाके उसकी पूजा कर लेंगे? यानी वो उनका क्या कोर्ट पे भरोसा नहीं है? क्या कोर्ट के फैसले पे उन्हें यकीन नहीं है? तो आपको क्या लगता है इस तरीके से बयानबाजियां क्यों की जा रही है? मामला कोर्ट में है, फिर इस तरीके से संत समाज। आप मुझे एक बात बताइए, आप देश का प्रधानमंत्री पे देश नहीं संभल रहा, देश के गृह मंत्री पे कश्मीर नहीं संभल रहा, देश की जो वित्त मंत्री है उन पे आपका अर्थव्यवस्था नहीं संभल रही, अर्थव्यवस्था बिल्कुल चमराई पड़ी है, देश के कृषि मंत्री पे कृषि विभाग नहीं संभल रहा और देश के विदेश मंत्री पे विदेश नीतियां नहीं संभल रही। की सेवा करने आए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, देखिए, कि मैं अपने आप को कभी प्रधानमंत्री पद पे देखा ही नहीं। देखिए देश की सेवा करने आए हैं, वो देश की सेवा करने नहीं आए हैं, वो देश को उजाड़ने के लिए आए हैं। उनके लिए सीधा सीधा एक उनकी आइडियोलॉजी चलती है कि दंगे करवाओ, फूट डालो और राज करते चलो। आप मुझे एक बात बताइए, ऐसा क्यों लगता है? आप भी ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, तो काशी के लिए और आस्था के लिए तो सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी मानी जाती है। देखिए आस्था का जो विषय है वो अलग है। आस्था में बहुत फर्क है। बेरोजगारी, आज प्रधानमंत्री ने मान लिया ना कि यानी ये देश के अंदर बेरोजगारी नंबर 1 पे है, जब तो उन्होंने घोषणा करी। पर ये भी घोषणा एक ठंडे बस्ते के अंदर, 6 दिन तक इसका एक ऐड चलेगा और 6 दिन ऐड चलने के बाद अपनी इस चीज़ के ऊपर भी वाहवाही लेंगे, पर फिर भी देश का युवा रोड पे ही पड़ा रहेगा। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अपने भाषणों में बात करते हैं कि हमने कश्मीर का मुद्दा सॉल्व कर दिया, कश्मीर का मुद्दा सॉल्व हुआ क्या? क्या इस मीडिया की हैसियत है कि उनसे ये सवाल करे कि आज जब कश्मीरी पंडित रोडों पे है, क्या दोबारा क्या कश्मीर फाइल 2.0 बनाने की कोशिश हो रही है? आरएसएस जो मोहन भागवत जी हैं, आरएसएस प्रमुख, उनकी जो बयानबाजियां चल रही हैं, उनकी बातों से तो आप संतुष्ट होंगे? देखिए वो तो मोहन भागवत जी जो हैं वो आग में घी डालने का काम करते हैं। वो कैसे? देखिए उन्होंने आग में घी तो डाला है कि आरएसएस अब किसी भी मंदिर के मुद्दे पे अपना हस्तक्षेप नहीं करेगी, यानी वो करे, मतलब यानी वो ये कहना चाह रहे हैं ना कि जल्दी करो। अरे भैया, देश जो चलेगा वो रोजगार से चलेगा, देश जो चलेगा वो चलेगा आपकी अच्छी अर्थव्यवस्था से। देश की अर्थव्यवस्था तो चमराई पड़ी है, पर कभी भी कोई भी बीजेपी का नेता हो या प्रवक्ता हो, प्रवक्ता भी अच्छे हैं इनके पास, एक नुपुर शर्मा है, वो बैठ के, देखिए आस्था का विषय हिंदुओं के लिए भी आस्था का विषय, तो क्या हमें दूसरे जो हमारे जो दूसरे समुदाय के जो भाई लोग हैं उनकी आस्था को आप ऐसे भरे मतलब टीवी चैनल पे बैठ के उनको गालियां बकने का काम करेंगी? क्या मोदी जी ने, यानी आप एक बात सोचिए, क्या मोदी जी ये सब चीज़ें नहीं देखते? क्या उनका ड्रोन जो है उनके नेताओं पे, उनके कार्यकर्ताओं पे नहीं है? क्या उनका ड्रोन जो है असल मुद्दों पे नहीं है? मोदी जी अपनी निंदिया से जाग जाइए और इस देश को जो आज जो अखंडता की हमारे देश की बात होती थी वो बट रहा है। 80,000 करोड़ सर, 80,000 करोड़ का फिर से एक बड़ी सौगात है। और 20 लाख करोड़ की भी एक सौगात हुई थी। सिर्फ 6 दिन ऐड चला था और 20 लाख करोड़ रुपए जो थे ना, या तो लगता है मुझे बीजेपी के कार्यालय बनाने के काम आ गए होंगे, क्योंकि आम जनता के पास तो कोई कुछ भी नहीं पहुंचा। आम जनता के पास क्या पहुंचा? कुछ भी नहीं पहुंचा। वो सिर्फ खाली एडों में और कागजों में अच्छे लगते हैं। नई वीडियो लीक हुई थी ज्ञानवापी में, क्या कुछ समझ में आया आपको? देखिए मैं तो आज भी ये बात बोलूंगा, देखिए कोर्ट का फैसला है, कोर्ट का फैसला हर कोई मानेगा। कोर्ट अपना काम कर रही है। जब कोर्ट ने बोल दिया है कि इस चीज़ का संज्ञान हम लोग करेंगे, ठीक है, तो ये कौन होते हैं? चंद कथाकथित लोग जो
फैसला आने से पहले ही बता देंगे कि वो शिवलिंग है। और ये किसके कहने पे ये कार्य किया जा रहा है? गोदी मीडिया किसके कहने पे उसे शिवलिंग प्रूफ करने के में लगी पड़ी है? आप मुझे खुद बताइए कि अभी कुछ दिनों पहले, कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले अयान खान जो लड़का था शाहरुख खान का, उसे ड्रगिस्ट बना दिया गया। उसे गोदी मीडिया ने उसे ड्रगिस्ट बना दिया। पर जब उसको कोर्ट ने बरी कर दिया, क्या गोदी मीडिया ने उसको आके माफ़ी मांगी? इसी प्रकार जो मोदी सरकार है, ठीक है, अगर जो मोदी विरोधी है, ठीक है, तो क्या हमें अब परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी किसी से कि मैं हिंदू हूँ या नहीं हूँ? क्या मुझे परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी कि मैं ब्राह्मण हूँ या नहीं हूँ? देखिए, आस्था का विषय एक अलग है। अगर आपको बात करनी है, असल मुद्दों पे बैठ के बात करिए। असल मुद्दे जो है इस देश के, वो बेरोजगारी है, चढ़ती हुई महंगाई है। जो गरीब आजकल आपका जो गरीब है वो तेल तक नहीं खरीद पा रहा है। असल मुद्दे ये हैं, इस देश के असल मुद्दे हैं। अगर आपको बात करनी है तो युवाओं के रोजगार के ऊपर बात करो। आप घोषणाएं मत करो, आप युवाओं को रोजगार दे दो। आप एक बार बताइए, एक ऊपर पद खाली पड़े हैं इस टाइम पे रेलवे के अंदर, क्या एक भी पद भरा गया अब तक? सिर्फ यह कागज पे लिख के दोगे कि हमने इतने करोड़ रुपए के सौगात दे दिए हैं युवाओं को? कब पूरा करोगे? आपकी सरकार को 8 साल हो गए और आपकी सरकार के अंदर 8 साल के अंदर आपने 8 ऐसे बड़े बड़े कांड करे हैं जो गिनवाते थक जाएंगे। पिछले 8 साल के अंदर 8 साल बेमिसाल। देखिए, 8 साल पूरे बर्बाद। पहला, मोदी जी की जीएसटी, जिसकी वजह से बड़े उद्योगपति तक हिल गए, पर मोदी जी के यार दोस्त नहीं हिले। और देश के अंदर दूसरों की आस्था को बिल्कुल लाइव टीवी पे बैठ के दूसरों के धर्म के भगवानों को गाली बकना, ये नया देखा जा रहा है देश के अंदर। पहले आज तक कभी नहीं था। पत्थर पे लकीर नहीं, पत्थर पे लकीर खींचना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान के पीछे क्या समझ रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी मक्खन पे लकीर खींचे या पत्थर पे लकीर खींचे, प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ खाली जुमलों की बातें करते हैं। प्रधानमंत्री जी अपनी विफलता छुपाने के लिए, उनकी जो विफलता है, उनके काल की जो विफलता है, उनको छुपाने के लिए प्रधानमंत्री जी से पूरे दिन बैठ के झूठ बुलवा लीजिए। प्रधानमंत्री जी पूरे दिन बैठ के झूठ बोल सकते हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि देश के हालात इस टाइम पे ये बना दिए गए हैं कि चैन और अमन तो खत्म कर दिया गया, कि 2 समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। आप सोचिए कि देश को क्या रूपरेखा दे दी है बीजेपी ने। तो चलिए, हमारे साथ पंडित मोहित जी मौजूद रहे, उनसे हमने खासा बातचीत किया इस तमाम मसले को देखते हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी आज उत्तर प्रदेश में थे और जिस तरीके से बड़ी बड़ी सौगातें देने की जो है बातचीत की गई, और साथ ही साथ में जो काशी का जो जिक्र किया गया उसको लेकर के जो है हम लोगों से राय ले रहे हैं कि क्या कुछ समझते हैं। क्योंकि एक तरफ जो है जो संत समाज है, वो ज्ञानवापी का जो मुद्दा चल रहा है उसमें उनकी एंट्री हो चुकी है। तो तमाम तरीके के जो है मुद्दे देखे जा रहे हैं। क्या कुछ होने वाला है तो आने वाले वक्त में ही पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।